नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज जुड़ गए हैं ब्रजलाल बैबलपुरिया जी और भाई साहब पहले भी हल्का से चुनाव लड़ चुके हैं, बरवाला हल्के से। अब फिर भाई साहब ताल ठोक रहे हैं। भाई साहब ने कमर कस ली है। राम राम भाई साहब। राम राम। ये दोबारा फिर भाई साहब आपने कमर कस ली है, तो इसके पीछे आप क्या मान के चल रहे हैं कि इस बार नैया पार लग जाएगी? भाई साहब, कमर तो मैंने जब हल्का रिजर्व हुआ था सन 2000 में कस ली थी। जब मैं 2005 में जिला परिषद अध्यक्ष था, 2008 में मैंने इतने पूरे हल्के में काम किए कि हर गांव में 5 लाख 10 लाख 15 लाख 59 गांव में मैंने करोड़ों रुपए लगाए। जिला परिषद कलम जो लोगों ने दी थी, उस कलम के माध्यम से, और आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत आशीर्वाद दिया। जहाँ जहाँ मैंने बजट मांगा धर्मशालाओं के लिए, उनके लिए उन्होंने दिया। जैसे विशेष तौर से अग्रवा में धर्मशाला नहीं थी, उस धर्मशाला का निर्माण मैंने करवाया 15 लाख। किरमारा के अंदर एक आदूपाना में धर्मशाला नहीं थी, उन्होंने दाढ़ी बता रखी थी, एक मूछ का सवाल बना रखा था लोगों ने। उस समय मैंने 25 लाख रुपए दे के धर्मशाला बनाई। कोई भी गाँव अछूता नहीं है। अब पिछले दिनों मेरे पिठमड़ा गाँव में कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम के तहत 53 हम चाय पानी से थे। और हर जैसे आज इलेक्शन हो रहा है, सब लोगों ने फूल मालाएं से स्वागत किया। प्रोग्राम किया सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेरा कार्यक्रम चला। 48 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद फूल मालाओं से स्वागत किया। तो एक बात बताइए, क्या मान के चल रहे हैं? क्योंकि कतार में काफी सारे लोग हैं, कंपटीशन टफ है, तो ब्रजलाल जी अपने आप को कहाँ पे आंकते हैं? ये फैसला कुमारी शैलजा जी का है, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का। विशेष तौर से कुमारी शैलजा जी जो चाहेगी वही होगा। आप क्या मान के चलते हैं कि जो टिकटों का बंटवारा होता है, तो टिकटों की बात आती है तो उस वक्त शैलजा कैंप को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। इस बार आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप लोगों की सुनी जाएगी? देखो, कोई दरकिनार नहीं किया। शैलजा जी कहने से, अम्बाला से शैलजा जी कहने से टिकट हुई है। यहाँ सिरसा में खुद लड़ा है। खुद अम्बाला के सांसद नहीं मान रहे कि मेरे को टिकट उन्होंने दिलाई है। वो खुद नहीं, आप कैसे कह सकते हो? ये तुम वरुण जी की स्टेटमेंट है, उनको खुद का कहना है। पता नहीं, खुद वरुण जी कहते हैं। वरुण जी की स्टेटमेंट, वरुण जी की सपोर्ट करने के लिए स्पेशल शैलजा जी अम्बाला गई थी, और शैलजा जी की पहली लिस्ट में वरुण जी का नाम है। बहन जी ने दावा किया, हमने वो उस भी देखा था, लेकिन हमने वरुण जी की स्टेटमेंट देखी है, उसमें कहीं न कहीं वो अपना जो क्रेडिट है वो हुड्डा को देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपके जो कर कमलों से काम हुए, जिस वक्त आप चेयरमैन थे, उस वक्त आपने जनता के काम करवाए हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो परिपाटी आपको कितने काम आने वाली है? वो आप मैंने अभी पीछे बताया था आपको, सभी के साथी सन 2008 के आज तक मेरे साथ तारीख है। आज उकलाना हल्के के सभी कार्यकर्ता मेरे मकान पे आए थे। सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में, वही मैं काफिले के साथ यहाँ तक आया था। कोई भी साथी मेरा दूर से अछूता नहीं है, सभी मेरे साथी तत्पर तैयार है। कोरोना के समय भी जब इनलो के, बीजेपी के, जजपा के कार्यकर्ता नेता सब घरों में घुसे हुए थे, उस समय हमने 2 बार कोरोना में हर गाँव में सैनिटाइजर किया था, उकलाने में सैनिटाइज किया था, और 2 बार सुरजेवाला जी भी यहाँ उकलाना मार के शुरुआत की। उकलाना क्षेत्र के अंदर है, कई बार क्या होता है कि जो जैसे अनूप जी चुनाव लड़े और अनूप जी का गृह क्षेत्र भी नहीं था, तो यहाँ कई बार बाहर के नेताओं को थोप दिया जाता है। तो ये फैक्टर है कि नहीं है जनता के नजर में? जनता के नजर में कुछ नहीं है ये फैक्टर। जनता जिस पार्टी का माहौल होता है, कैंडिडेट अच्छा होता है, उसे उतार देती है और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आने वाली हैं विधानसभा में? हरियाणा के अंदर अब ऐसा माहौल बना हुआ है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 90 की 90 सीटें हरियाणा में है। बीजेपी को एक टूटी कोड़ी देखना नहीं चाहती। ये हमारे बीजेपी के चेयरपर्सन थे, इन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है जहाँ के। आप 90 का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले लोकसभा का ही रिजल्ट उठा के देखें तो 44 विधानसभा बीजेपी जीती है, 42 विधानसभा कांग्रेस जीती है, 4 विधानसभा आम आदमी पार्टी जीती है। आप देखिए, पुराने समय से भी हम देखते आ रहे हैं कि ऊपर की पर्चियां कोई महत्व नहीं रखते थे, तब पार्टी नीति का महत्व था। अब जनता पूरी तरह अड़िंग है, हर वर्ग इससे दुखी है। विशेष तौर से किसान वर्ग दुखी है, कर्मचारी वर्ग दुखी है, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, जीएसटी, कर्मचारी, कोई भी वर्ग किसी भी तरह सुखी नहीं है। तो 90 की 90 सीटें विधानसभा में। साथियों, ब्रजलाल जी का दावा है कि हम इस बार 90 की 90 विधानसभा जीतने वाले हैं। कारण इनकी नजर में यह है कि जो विधानसभा का चुनाव हो अलग मुद्दों पर लड़ा जाता, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता।
जो ग्राउंड की जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में निकल कर बाहर आएंगे और लोग इतने नाराज हैं मौजूदा सरकार से, तो कहीं न कहीं कांग्रेस 90 की 90 सीटें जीतने का काम करेगी। ये हमारी चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिर में आप जनता जनार्दन है। जय हिंद साथियों।